चलो चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5/7 दैट ऑफ द मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्या दिया है इन्होंने? आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन देकर रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज कितना वाला? 5/7 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या बोला? हाइड्रोजन। चलो फर्स्ट ये देकर रखा है। देन बोला मॉलिक्यूल, देन क्या बोला आपके पास? इफ द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इन 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। देन हीलियम इज अबाउट, ओके, तो टेम्परेचर ऑफ आपको हीलियम पूछ रहा है। मोलर मास देकर रखा है, एक का 4 है। मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 देकर रखा है। ठीक है, तो आपके आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन देकर रखा है, मोलर मास दिया, एक का टेम्परेचर दिया, दूसरे का पूछ रहा है। तो सिंपल अपने पास वीआरएमएस का फॉर्मूला है, उसमें पुट कर दे। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला कितना अपने पास? अंडर रूट कितना होता है इस 3RT डिवाइड बाय एम। ओके, क्वेश्चन में 3R क्या कांस्टेंट, इसको हटा देते। तो अपने पास वीआरएमएस इज इक्वल टू कितना आएगा? इस टी डिवाइड बाय एम। ठीक है, अब इसको रेशो के फॉर्म में लिख के सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां से आप बोल सकते हो वी ऑफ योर हीलियम डिवाइड बाय वी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ क्या आएगा आपके पास? हीलियम डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम। ठीक है, बस आपको ये रिलेशंस फॉर्मूला याद है, उसको प्रोपोर्शनलिटी में लिख के रेशो में लिखने आना चाहिए। एक बार रेशो में लिख दिया, बस उसमें वैल्यू पुट कर, जो अननोन है मिल जाएगा। तो अपने पास अननोन क्या है? टेम्परेचर है, बाकी सब नोन है। वेलोसिटी ऑफ हीलियम कितना? 5/7। तो यहाँ लिखता हूँ 5/7 टाइम वेलोसिटी ऑफ योर क्या? हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अंडर रूट में यहाँ पे भी टेम्परेचर ऑफ हीलियम कैलकुलेट करना अपने को। टेम्परेचर ऑफ हीलियम, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 273 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 2 और हीलियम का 4। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो, कितना बच रहा? 5/7 अंडर रूट, ये इससे कैंसल 2। तो अपने पास टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइड बाय 273 इंटू 2, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से 24/49 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ योर हीलियम डिवाइड बाय 273 इंटू 2। तो टेम्परेचर ऑफ योर हीलियम कितना आएगा यहाँ से? 25 इंटू 273 इंटू 2 डिवाइड बाय 49। ठीक है, इसको कैंसलेशन करके ये आंसर आता है आपके पास 278.57 केल्विन। ठीक है, तो 278.57 केल्विन, केल्विन में बस ऑप्शन कितना 4 दिए, तो ये नहीं आएगा। इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा डिग्री में? तो टेम्परेचर इन ऑफ हीलियम 278.57 माइनस 273, तो ये आएगा आपके पास 5.73, सॉरी 5.57। तो ये आएगा 5.57 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम कितना आ रहा है? 5.57 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 5.57 नहीं दिया, तो ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो इसके ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 5.57 डिग्री सेल्सियस। 5.57 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, केल्विन में कितना आ रहा है? 278.57 आ रहा है। 278.57 भी नहीं है। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं इसके ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है? 5.57 डिग्री सेल्सियस, या तो केल्विन में कितना आएगा? 278.57 केल्विन। चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।